करें इसको। So predicting formulas of ionic compounds, okay, ionic or even formula, chemical formula prediction, chemical formula prediction। इसको फास्ट करने के लिए आपके पास दो चीज नॉलेज होना चाहिए। नंबर वन इज यू शुड एक्चुअली नो द वैलेंसी एंड वो एलिमेंट कहां पे बैठा है। जनरली द वैलेंसी इज गिवन टू यू, बट इवन इफ यू डोंट नो, ऑल वी नो इज हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ बात करते हैं, G1 G2, उसके बाद सीधा चले जाते हैं G13 G14 G15 G16 G17 एंड G18। G18 को तो आप भूल जाइए क्योंकि ये तो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। ग्रुप वन number, and first you always remember what is valence electron, not valency, valence electron। valence electron is the count of electron in the outermost shell। तो ग्रुप वन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ग्रुप टू में दो रहेगा, ग्रुप 13 में कैसा रहेगा 10 माइनस ग्रुप नंबर -10, यानी यहाँ पे रहेगा 3। IGCSE Cambridge will study this as group 3, so for them it is easy, 3 4 5 6 7। so यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 हो जाए। इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमारे, ठीक है। I'll not tell you how to form, I'll just give you the idea, you'll get to know it। Then we talk about valency। valency is the tendency to gain or lose। तो हमारे रूल क्या था, कोई कितना लूज कर सकता है, 3 लूज कर सकता है। अगर वो 3 लूज कर रहा है तो ही इज कॉल्ड अ डोनर। 3 तो कोई 3 एक्सेप्ट भी करेगा। सो लूज एंड एक्सेप्ट द मैक्सिमम कैन बी 3 एंड शेयर में होता है 4, है ना। सो इफ आई लुक एट अगर हम इन तीनों को देखें, इसको ग्रुप 1 को देखें, ग्रुप 2 को देखें और ग्रुप 13 को देखें, तो दे ऑल कैन बी वेरी गुड डोनर्स, इसीलिए हम इन्हें मेटल्स बोलते हैं। ये वाला कैसा, सपोज द एलिमेंट इज E, तो ये कैसा फॉर्म करेगा, E+ फॉर्म करेगा, ये E2+ फॉर्म करेगा और ये E3+ फॉर्म करेगा। अगर ऐसे कुछ मेटल्स आपको जानना है तो ये जैसे है सोडियम, है ना, सोडियम Na+ फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम Mg2+ फॉर्म करेगा, कैल्शियम Ca2+ फॉर्म करेगा, पोटेशियम K+ फॉर्म करेगा, लिथियम Li+ फॉर्म करेगा, है लीना की रब से फरियाद। यहाँ पे कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, बोरॉन आ गया, बोरॉन 3+ फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम 3+ फॉर्म करेगा, ठीक है, समझ में आया। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, राइट। ये बीच वाला जो है ये थाली का बैंगन है, इसको बाद में देखेंगे। दे आर ऑलवेज गोइंग टू शेयर, ना इसका है ना उसका है। यहाँ पे कौन कौन आता है, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है। सो ये लोग हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये लोग शेयरिंग करेगा, ठीक है, दे विल शेयर, दीज विल ऑल बी डोनर्स। अच्छा, और ये है हमारा लुटेरा स्क्वाड। ये कैसा फॉर्म करेगा, ये 5 है ना, तो ये 5 में ये 3 हड़पेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये E3- फॉर्म होगा, E2- और ये E- और ये है E, कॉलोनी का अच्छा बच्चा, एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू बिकम लाइक हिम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं, इसमें नाइट्रोजन हो गया हमारा 3-, फॉस्फोरस है 3-, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2-, सल्फर है 2-, फिर यहाँ पे फ्लोरीन है 1-, क्लोरीन है 1-, आयोडीन है 1-, ठीक है। बस पात्र पात्री आ चुके हैं, अभी हमें शादी करवाना है, करवाइए शादी अभी। इसके साथ कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस को भी देखते हैं, पॉलीएटॉमिक वो भी आपको आना चाहिए। पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे एसिड्स को याद कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब स्प्लिट करेगा तो कैसे स्प्लिट करेगा, 2 हाइड्रोजन आयंस आएगा और फिर SO4 2-, तो इसको हम कहते हैं सल्फेट। HNO3 कैसे स्प्लिट करेगा, H+ NNO3- नाइट्रेट। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कोका कोला के अंदर जो है 2H+ CO3 2-, ये कैसा हो गया, कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट। वहीं आप अगर विनेगर, देखो ये सब जितना जानोगे ना आपको उतना हेल्प होगा 11 में। विनेगर इज CH3COOH, ये कैसे स्प्लिट करेगा, H+ CH3COO-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट।
एसिटिक एसिड से एसिटेट। और कौन आ सकता है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। समझ में आ गया? क्लियर? और बाकी यहां वाले कौन बनेंगे ये सब तो पता ही। अभी चलो कुछ शादी करवाते हैं, आइए किस किस का शादी करवाएं? सबसे पहले करवाते हैं सोडियम और क्लोरीन का शादी। क्लोरीन, राइट। सोडियम वैलेंस इज 1, क्लोरीन वैलेंस इज 1। इसमें तो बढ़िया शादी 1 1, इसका इसके पास आ जाता है, इसका इसके पास आ जाता है, तो सोडियम बिकम्स NaCl। Na1Cl1 हम लिखते नहीं है। वहीं अगर शादी के पात्र में हम मैग्नीशियम को ले आए और क्लोरीन ले आए, मैग्नीशियम का वैलेंस है 2, क्लोरीन का है 1। प्लस माइनस लिखने से भी होता है, नहीं लिखने से भी होता है, योर चॉइस। सो ये 2। अब देखो तो क्या हुआ, MgCl2। अगर हम गौर से देखें ये 2 प्लस है, हर एक Cl माइनस है, माइनस एक Cl और एक Cl के लिए एक और माइनस। जबरदस्त शादी। एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, ग्रुप 3 में है, और ये 1, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो क्या बन जाएगा AlCl3। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए इसको, ये तो हर कोई कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अब हम करते हैं थोड़ा सा इस सब ससुरा को कीजिए छोटा, लेकिन सब छोटा हो जाएगा, क्या करूं? हाँ, फॉर दैट कंपाउंड क्या? हाँ, how do you know it's 2H plus? 2 protons it will release. An acid, that is what you learn in grade 10. Who is an acid? तो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। H2SO4, H2SO4। There are many definitions of an acid. अभी तुम फिर मेरे को डाइवर्ट करा दिया। The definition of acid which you study in grade 10 is called Arrhenius concept. Arrhenius was a scientist, chemist. According to him, acid is someone who releases H+. Acid कौन होता है? Acid वो है जो aqueous solution में, मतलब पानी के solution में बक करके H+ छोड़ देगा। ये है Arrhenius का concept। समझ में आया? H+ क्या है? H+ कुछ और नहीं बल्कि H+ is nothing but a proton only। जरा सोचो, हाइड्रोजन, ससुरा के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसको आपने खा दिया तो क्या हो गया? 1 प्रोटॉन मींस इट इज। इसलिए एसिड को बोलते हैं प्रोटोनेशन। when acidification happens, the process is called protonation। हाँ, 2 hydrogen atoms, so it will be 2H+। तो इससे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो ना, चलो ऐसा। अरे यार, ये समझ में आ रहा है? एक H+, एक और H+ और SO4 2-, समझ में आया? तो इसको क्या लिखें? 2H+ नहीं लिख सकते हैं, यही तो बात बन। अभी क्लियर? तो चलो काम का काम करते हैं, ये शादी करवाते हैं। आ जाओ, ये शादी करवाओ, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का शादी करवाते हैं। आइए, मैग्नीशियम 2+ होता है, कार्बोनेट 2-। इजी शादी, MgCO3। Mg2 क्यों होगा? MgCO3, MgCO3, Mg2CO3 नहीं होता है। अब देखो उस फॉर्मूला में कौन कौन आता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन यही अगर आप सोडियम के साथ बनाना चाहें ग्रुप 1 में, तो सोडियम 1+ लेके बैठा रहता है, कार्बोनेट 2-। 2 रानी, 2 राजा भी आना पड़ेगा तभी ना शादी होगा। इसमें कैसे होगा? तो एक और Na+ लेके आई है, तो ये कंपाउंड होगा Na2CO3। व्हाट इज Na2CO3? Na2CO3 इज नोन एज सोडियम। ये सब लिखिए, ये आपको सीबीएसई बताए नहीं बताए, अदरवाइज 11 में आपका लाइफ फेल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, washing soda, but exactly this is not washing soda,
If you are more interested, this thing is known as soda ash. इसके साथ जब हम water of crystallization add करेंगे 10 molecules of H2O, then it becomes washing soda. At your level, you should know. Your ICSC counterparts know it. Your competition is with them. CBSE में हम लोग वही सेरिलैक वाला केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये जानना चाहिए आपको. अच्छा, तो एक और होता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या है? व्हाट इज बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट. वेरी गुड. सोडियम बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट कैसे याद रखने का? ऐसे याद रखना है, बाइकार्बोनेट का बी और बेकिंग का बी. लेकिन बहुत बच्चा सोचते हैं बाई बोले तो 2, तो इसको लिख देता है सोडियम बाइकार्बोनेट. नहीं. So you should first know what is the difference between a carbonate ion and a bicarbonate. CO3 2 minus is known as carbonate. This is carbonate. Huh? HCO3 is known as, अभी देखो HCO3, आप खुद ही बोलोगे इसका चार्ज क्या है. CO3 कैसा है? 2 minus. H कैसे आता है हमेशा? 1 plus. 2 minus and 1 plus will give you 1 minus. So bicarbonate. This is called bicarbonate. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी अब आप सोडियम बाइकार्बोनेट खुद बनाओ ना. लिखो बाद में यार, इधर ध्यान दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है. सोडियम बाइकार्बोनेट खुद बनाओ. इसके साथ किसकी शादी होगी अभी? Na की. आप खुद ही फॉर्मूला NaHCO3. तो Na2 की कोई सवाल ही नहीं आता इसमें. NaHCO3. Did you understand? पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3. HCO3 is always a single one. Clear? क्लास 10 में जब आप सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो आपको 4 सॉल्ट पढ़ना पड़ता है. सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, नॉट सोडियम क्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. जब हम ये बनाते हैं ना, द फर्स्ट प्रोसीजर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस. ये बनेगा, इसके बाद Na2CO3 बनता है. This is called NaHCO3. राइट. ये इंटरेस्टिंग नहीं है, मिटाओ इसको थोड़ा सा, छोड़ा कर देते हैं. टाइम तो हो गया वैसे, पर एक एक करके छोड़ते हैं आपको तो मजा आएगा. ज्यादा ही छोटा चला गया, ये जाने दो. ठीक है. हाँ यार, ज्यादा ही कुछ सुनता नहीं, वहां लैग हो रहा है. अच्छा सुनो, लेट्स डू द मैरिज ऑफ, इट्स हैंगिंग. Like roll with the pen upside down. You can write from both sides. You can make the pen multicolor on both sides. अच्छा, ये वाला देखो, लेट्स डू दिस वन. ओके चलो, ये वाला शादी देखो तो. मैग्नीशियम का शादी नहीं, मैग्नीशियम नहीं, ये वाला शादी करके आप चले जाओ. एल्यूमिनियम का शादी करवाओ SO4 के साथ. अच्छा, इसमें कैसे जाओगे? कॉमन सेंस लगाओ तो. नहीं, तुम लोग ये देखो, ये देखो 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 देखो, सब रेस में लग गए फरहान नाइट्रेट एंड प्री रेजुलाइजेशन ढूंढने के लिए. इसको ऐड करो तो कैसे ऐड करते हो? हाउ डू यू ऐड इट? कम ऑन. एलसीएम इज व्हाट? अगर दो नंबर जो कि एक दूसरे का फैक्टर नहीं है तो उसका एलसीएम क्या होता है? द नियरेस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी व्हाट? 6. यहां पे भी 6 का सौदा ही करना है ना, 3 और 2 है. दिमाग है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं. तो हाउ इट विल बी? 2 इसका आ गया और 3 इसका आ गया, तो इस कैसे आएगा? Al2 SO4 होल 3 होगा. अब जरा चेक करो, Al2 बोले तो एक एल्यूमिनियम पे +3, मैंने 2 एल्यूमिनियम लिया तो मुझे मिला +6. एक SO4 पे -2, मैंने 3 SO4 लिया तो मुझे क्या मिला? -6. बैलेंस हुआ है. एल्यूमिनियम सल्फेट. लेकिन ऐसा एक और कंपाउंड है Al2 SO4 होल 3 .24 H2O. जब आप डॉट देखोगे इसका मतलब वो क्रिस्टल है.
दिस इज फिटकरी, एलम। एलम, एलम बोलने से सब जानते हैं। फिटकरी इज poor man's after shaving lotion. After, if you go to some rural areas, after shaving is done, there will be a soap like cake which is fitkari. Very good. They will rub that on your गाल और आपको किसी तरह का कोई टेटनस विटनेस नहीं होगा. That is called alum. Alum can be also even used as a very good cleaning agent. कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. जैसे ही आप किसी बकेट में फेंक दोगे, बकेट के सारे डर्ट को वो खींच लेगा. स्विमिंग पूल के लिए बहुत अच्छा है. Lot of people here keep on yelling. केमिस्ट्री पढ़े हो तो अपना काम में लगाओ. Our flush tank is getting dirty. Flush tank केमिस्ट्री करो. Amazon में जाओ, एलम मंगवाओ, फ्लश टैंक खोलो, टक एलम डाल दो. योर फ्लश टैंक विल रिमेन क्लीन. पूरा चीज उसको सोक करके नीचे आ जाएगा. 2 महीने में एक बार टेक द फॉसेट, ओपन मार दो, क्लीन. लेकिन हम यूज नहीं करेंगे. We only rectifies. रेक्टिव करोगे तो रेक्टिव ज्ञान समझ में आया अभी. L2 सर, इससे ज्यादा टफ और कुछ नहीं आएगा आपको. चलिए आज का रंगारंग कार्य, सो संडे वी विल डू स्टैटिस्टिक्स. रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है. संडे विल डू स्टैटिस्टिक्स. थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा पढ़ के आइए, और एल्स वी विल आल्सो हैव अ ज्ञान आल्सो एंड देन विल डू. ठीक है.